शारीरिक गुरुओं की अपनी एक सीमा है। सामाजिक गुरुओं की भी एक अपनी सीमा है, वो उससे बाहर उनकी क्षमता नहीं है, उनकी पहुंच नहीं है, वो कर नहीं सकते, वो हमको उस स्थिति में नहीं पहुंचा सकते जहां एक गुरु को हमको ले जाना। ठीक उसी तरह जैसे सदगुरु आपको न छुएगा न कुछ करेगा, वो दया कर सकता है, वो अपने दया से ही आपको शिव की ओर ले जाएगा। तो एक सदगुरु हुए धरती पर, आप पढ़ेंगे किताबों में, इतिहास में सदगुरुओं की व्याख्या बहुत है, लेकिन हाँ, सदगुरु और गुरु दोनों ही शरीर में होते हैं और दोनों की अपनी अपनी बाध्यताएं हैं, अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपने अपने चॉइस है उनके। और जब आप सदगुरु के पास जाएंगे तो अगर वो शरीर में है तो वो अपने हिसाब से आपको बदलने की कोशिश करेगा। कोई कहेगा कि तुम अविवाहित रहो तो अपना चेला बनाएंगे, कोई कहेगा तुम मांसाहार छोड़ के आओ तो चेला बनाएंगे, कोई आपको हो सकता है स्मशान में बुलाएगा तो कहेगा चेला बनाएंगे, कोई कब्रिस्तान में बुलाएगा तो कहेगा चेला बनाएंगे, कोई कहेगा वैराग्य धारण कर लो, कोई कहेगा कमंडल उठा के आ जाओ, कोई कहेगा तुम शराब का सेवन करो, होता है, कई मार्ग है ऐसे, कोई कहता है कि तुम गांजा पियो। तो क्योंकि वो उसकी इच्छा है, वो उसकी चॉइस है, तो चाहेगा मेरा शिष्य भी मेरी तरह हो जाए। ले जाने का प्रयास वही कर रहा है आपको, लेकिन उसका तरीका अलग है, क्योंकि वो शरीर में है, उसकी अपनी इच्छाएं हैं, वो नियम है शरीर का कि मेरी जो इच्छा होगी, चाहेंगे कि मेरे अनुयायी जो मेरे पीछे चलते हैं वो भी मेरे ही अनुरूप चले और मेरे ही तरह काम करें। तो यहाँ पे तो आप और हम बंद गए ना, हम किसी के पास गए, वो सदगुरु है, उसने मुझे बांध दिया कि तुमको ये काम करना पड़ेगा, अन्यथा तुम मेरा चेला नहीं बन सकता। तो उसने बाध्यता खड़ी कर दी, वर्जना खड़ी कर दी, एक बंदिश लगा दिया। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कह दिया कि तुम शादी नहीं करोगे, क्योंकि शादी के परिणाम उनको पता था। लेकिन अगर आप जगत गुरु की बात करते हैं तो जगत गुरु तो एक ही है पूरी सृष्टि में, और जो जगत गुरु होगा वो शरीर में नहीं होगा, वो सदगुरुओं का गुरु है, देवताओं का भी गुरु है, वो दानवों का भी गुरु है, वो धरती पे आने वाले हर एक आदमी का वो गुरु हो सकता है। वो तो शरीर में है नहीं। तो जगत गुरु साहब ने कहा कि जगत गुरु विश्व गुरु जब हमारे आपके पास उपलब्ध है, और उसके लिए हमें कोई अलग से मेहनत नहीं करनी है, कोई अलग से कवायद नहीं करनी है, कोई अलग से दीक्षा नहीं लेनी है, कोई अलग से हमको इसके लिए प्रयास नहीं करना है। साहब ने अपना जो 40 साल का उनका शिव की खोज में जो उन्होंने श्मशान और कब्रिस्तान और सारे गुरुओं के सानिध्य में समय दिया, उसके अनुभव के आधार पर जो साहब को चीजें मिली आकाशवाणी से और अन्य माध्यमों से, शिव के गुरु स्वरूप से साहब को जोड़े रखा। साहब ने कई दफे फिर 8 साल तक अपने आप को चुप रखा कि शिव गुरु से जुड़ाव के प्रति साहब खुद अविश्वास की स्थिति में थे, लेकिन जब उनको कालांतर में चीजें बताई गई कि नहीं तुम जो करते हो वो कहते नहीं हो, जो कहते हो वो करते नहीं हो, तो जो करते हो वो कहते नहीं हो। साहब ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन इसी बिहार के मधेपुरा जिले से जब साहब ने लोगों को कहना शुरू किया कि सिंह तो गुरु बना लो भैया, जगत गुरु है, विश्व गुरु है, महागुरु है, देवों का देव है, सबसे बड़ा भगवान तो है ही, भगवान के रूप में हम और आप उनसे जुड़ते ही हैं, उनसे मानते ही हैं, उनसे लेते आए हैं, हमारे पूर्वज हम
हमारे आने वाली पीढ़ी भी उनसे लेगी, वो अग्रगामी है। उनकी तो पूजा हम लोग कई स्वरूप में कर रहे हैं, मृत्युंजय के रूप में करते हैं, अग्रगामी, महाकाल, वैद्यनाथ। तो भगवान के रूप में तुमके कई स्वरूपों से हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन कई जगत गुरु का स्वरूप जो है वहां तक हम और आप आज तक नहीं पहुंच पाए, जबकि इसकी भी चर्चा 3000 साल पहले से है किताब में। हो सकता है उसके पहले से भी हो, जो हम लोग पढ़ पाएंगे वो 3000 साल पुराना जो शिव पुराण है, आप उसमें देखिए। तो शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा उसमें पुरानी है, बाकी स्वरूपों से हम और आपको जुड़ गए। जो सबसे आवश्यक था, जिससे जो व्यक्ति को, इंसान को, जीव को शिव की ओर ले जाने की सुविधा है, हम और आप उसी से वंचित थे। भक्ति करके हम और भगवान नहीं हो सकते, लेकिन शिव की शिक्षा में हम जीव को शिव बनाने की प्रक्रिया पर बात करते हैं, जीव के शिव बन जाने की स्थिति पर बात करते हैं। साहब ने कहा, महादेव को गुरु बना लो भैया। गुरु के बारे में कहा जाता है, गुरु चेला को अपने जैसा बनाता है, और गुरु बनाने में न कुछ लेना है, न किसी को देना है, न किसी से कोई दक्षिणा लेनी है, न किसी को कोई दक्षिणा देनी है। साहब ने इतना आसान काम बता दिया, 3 काम बताए हैं, वो तीनों काम करने के अलावा चौथा कोई काम नहीं करना है। कोई आडंबर की जरूरत नहीं है, कोई अविश्वास की जरूरत नहीं है। साहब ने कहा, जो मांगना है उसी से मांगो जो सबको दे रहा है, किसी आदमी से क्यों मांगते हो। तो उस महादेव को गुरु बनाइए, अपनी बातें उनसे कहिए। इंसान हमको आपको क्या दे देगा। साहब ने कहा, साहब से इस कालखंड में महादेव को धरती को उतारने का काम तो साहब ने किया गुरु के स्वरूप में। आज 40-45 साल से हम देख रहे हैं, साहब ने जो यात्रा शुरू की, आज करोड़ों लोग तक यह यात्रा पहुंची है। आखिर शिव का गुरु स्वरूप काम तो कर रहे हैं हमारे आपके बीच। हर आदमी की अपनी अपनी अनुभूतियां होंगी जरूर महादेव से। जिसने भी साहब के बताए 3 सूत्र से शिव को अपना गुरु बनाया होगा, उसकी अपनी अनुभूतियां होंगी। तो साहब ने कहा कि शिव से ही जुड़ जाओ। उन्होंने कहा, कभी अपने से भी जुड़ने को नहीं कहा। उन्होंने नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, उन्होंने नहीं कहा मुझको गुरु बना लो। उन्होंने कहा कि मैंने रास्ता बता दिया है, मंजिल दिखा दी है, तरीका बता दिया है, ये करते रहो और आगे बढ़ते रहो, रुको मत। तो हम लोगों को भी उसी व्यवस्था, उसी स्थिति में जाना है, उसी स्थिति में खुद को रखना है, महादेव के की परिधि में अपने आप को रखने का प्रयास करना है। पूजा पाठ तो जो हम और आप करते थे वो कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन महादेव से एक और संबंध जोड़ लीजिए, वो है गुरु और चेला का। उसमें साहब ने 3 काम करने को कहा है, कुछ नहीं करना है। ना अगरबत्ती जलाने को कहा साहब ने, न मिठाई खिलाने को कहा, न कपड़ा चढ़ाने को कहा, न कोई दीक्षा लेने को कहा, न कोई दीक्षा देने को कहा। कोई भी बंदिश नहीं लगाई उन्होंने। हम और आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, कौन सी चीज़ हम और आप खाते हैं, कौन सी चीज़ नहीं खाते हैं, कोई बंदिश नहीं। साहब ने कहा कि हर वो आदमी जो धरती पर आया है वो ये पात्रता रखता है कि भगवान शिव को अपना गुरु बना सके। साहब ने सुलभ कर दिया शिव के गुरु स्वरूप को, सहज कर दिया, धरती पर उतार दिया हमारे आपके लिए, और वो काम कर रहा है। गुरु स्वरूप से हमारा आपका जुड़ाव, हम जो दे रहे हैं भाव, उसका परिणाम हमको आपको मिल रहा है। तभी आप इतनी ठंड में यहाँ बैठे हैं। सब लोग घरों में डूबते होंगे अभी, आप हजारों की संख्या में यहाँ बैठे हैं कि नहीं मेरे गुरु की बात हो रही है, महादेव की बात हो रही है, चलो वहाँ कुछ सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे, कुछ समझ के आएंगे, कुछ समझा के आएंगे। और महादेव के गुरु स्वरूप की स्थापना पूरे विश्व में कैसे हो, इसके निमित्त हम और आप, इसके उद्देश्य के निमित्त हम और आप काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। साहब और दीदी ने हमको आपको एक रनवे बना के दे दिया है। कोई गड्ढा उस रनवे में नहीं है साहब दीदी के बनाए हुए में।
अपना हम और आप दिमाग लगाएंगे तो फिर दिक्कत पड़ेगी। जितना के महादेव के चर्चा व्यवस्था स्थिति सब साहब ने दे दी। हमको आपको चाहिए कि बगैर अपना दिमाग लगाए साहब के बताए उस रास्ते से, साहब के बताए हुए उस महादेव के गुरु स्वरूप से अपना जुड़ाव सुनिश्चित करें। तरीका भी साहब ने समझाया है, तरीके में कोई बदलाव होना नहीं है, धरती पे कोई दूसरा साहब आना नहीं है, धरती पे कोई दूसरी दीदी आनी नहीं है, सब वही रहना है। ऊपर वही महादेव, नीचे वही साहब, नीचे वही दीदी, चौथा का नंबर नहीं लगना है, इसीलिए उसी पे टिके रहना है। अभी कुछ दिन पहले एक छपरा से कोई फोन मुझे आया, शिव से ही है वो, तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, एक गुरु भाई है सिवान जिले के, अब वो कह रहे हैं, मैं तो कहूँगा थे, वो 1100 रुपये लेके ना लोगों को बेटा देते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है भाई, सस्ता सौदा है। साहब ने कहा कि शिव के शिष्य को मांगना है तो महादेव से मांगो, आदमी से मांगने की प्रवृत्ति बंद करो, आदमी खुद नहीं दे सकता। और मजे की बात कि जो 1100 रुपये लेके देने का दावा करते हैं उनको खुद पुत्र नहीं, उनको खुद नहीं है, दूसरे को दे रहे हैं 1100 में। पूरी दुनिया के डॉक्टर बेकार बैठे हैं, 1100 रुपये लेके चले जाइए वहां, क्या बेवकूफी है। साहब ने कहा समझ दे के जाऊंगा आपको, क्या हम और आप समझ रहे हैं? जिसको देना है वो महादेव से देगा, उससे बड़ा ऑर्डरदानी कौन है, उससे बड़ा दाता कौन है, इंसान कौन होता है आपको हमको देने वाला? हमारा गुरु, सबसे बड़ा गुरु बैठा है वहां, भगवान के रूप में भी सबसे बड़ा है। तो मांगेंगे तो उसी से मांगेंगे, लेना है उसी से लेंगे। गुरु है मेरा, बात अपनी उसी से कहेंगे, धरती के किसी आदमी से नहीं चाहिए हमको आपको। इस मंशा में भी मत रहिए। गुरु इसीलिए महादेव को बनाया है कि आपकी अंदर समझ विकसित करेगा, दिमाग के अंधेरे को दूर करने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। साहब ने इतना बड़ा गुरु दे दिया, इतनी बातें साहब ने बोल दी, इतनी बातें हमको आपको समझा दी, फिर भी हमारे आपके समझ में नहीं आता, क्योंकि हम समझने की मानसिकता में नहीं। यहाँ तो हजारों की संख्या में भीड़ है। आप यहाँ आए हैं साहब दीदी के उद्देश्य के प्रति, अपने गुरु के लिए आए हैं, इस उम्मीद से जब यहाँ से वापस जाइएगा तो साहब दीदी के बातों को ध्यान में रखते हुए उस उद्देश्य के प्रति सजग होइए, खुद भी शिव का चेला बनिए, लोगों को भी बनाइए, क्योंकि इससे व्यक्ति का, मेरा, आपका, दोनों का, लौकिक पारलौकिक दोनों सुधार होगा, दोनों परिमार्जित होगा। हमारे अंदर जो सक्रियता है, जो मानसिकता हमारी छोटी पड़ी है, उसके दरवाजे खुलेंगे। तो शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने का प्रयास करिए। ठंड बहुत है, आप लोग बरखा जी को सुनने आए हैं, बरखा जी बैठी हैं आप लोगों के बीच, फिर मुलाकात होगी। मुझे लगता है कि ये मैदान थोड़ा छोटा पड़ गया आप लोगों के लिए, इस उम्मीद में कि फिर कभी समय मिला, मौका मिला और आपने बुलाया तो वैशाली जिले के किसी और बड़े मैदान में आपसे महादेव की बात करने का भाग्य प्राप्त करूंगा। तब तक के लिए मुझको अनुमति दीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए।